मॉर्निंग बच्चों, आज के हम नेक्स्ट वीडियो में बिजनेस स्टडीज़ के इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है इसका, प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। इसमें कहा गया है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो रहता है वो गाइडलाइन देने का काम करता है मैनेजर को। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल है गाइडलाइन देने का काम करते हैं, जो इसमें बताया कि किस तरीके से मैनेजर को मैनेजरल एक्टिविटी करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि उनका नॉलेज बढ़ाते हैं। जब वो ये प्रिंसिपल के बारे में पढ़ता है तो ज्ञान देते हैं उनको, उसकी लाइकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं, ताकि वो अलग अलग सिचुएशन में वो सिचुएशन को यानी प्रॉब्लम को हैंडल कर सकें। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल जो रहते हैं इनका यूज़ करके मैनेजर क्या करता है, इनकी मदद से जो भी वो यानी डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि जब वो आया है तो फ्रेश आया, उसने यानी सिर्फ पढ़ के आया कि ये प्रिंसिपल होते हैं, एफ.डब्ल्यू. टेलर के ये प्रिंसिपल, हेनरी फुएल के ये प्रिंसिपल है। ठीक है, उनको पढ़ के आया, लेकिन जो प्रैक्टिकली वो जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो प्रैक्टिकली वो नई नई प्रॉब्लम को फेस करता है और वो वहाँ पर क्या करता है कि वो प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट तो करता है, लेकिन क्या होता है कभी कभी वो सूट होते हैं, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि अलग अलग कंडीशन में क्या होता है, जो रिज़ल्ट एक ऑर्गेनाइजेशन में आया है ज़रूरी नहीं कि वही सेम रिज़ल्ट हो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये इस प्रिंसिपल की हेल्प से क्या करता है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है और फिर वो गलतियां भी करता है और गलती करके सीखता भी है। ठीक है, ये सिर्फ उनको गाइडलाइन देने का काम करते, पर रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देते हैं कि अपनी प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, और ये प्रिंसिपल जो रहते हैं मैनेजर को बताते हैं सही डिसीज़न लेना सही समय पे। आगे समझ में, मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइडलाइन का काम करते हैं मैनेजर का। ये प्रिंसिपल जो रहते हैं नॉलेज, एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं मैनेजर का हर एक सिचुएशन में। ठीक है, और इसका फैक्ट जो रहता है ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल का कि हेल्प करते हैं मैनेजर का, और वो सीखता है, यानी मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प करते हैं, वो गलतियाँ भी करता है और गलतियाँ कर कर ही सीखता है। और मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करते हैं, मैनेजर की हेल्प करते हैं ताकि सही निर्णय ले सके सही समय पर। अब नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस का, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो एफ.डब्ल्यू. टेलर का जो उसने क्या कहते हैं, उसने मोशन स्टडी की थी, जैसे एग्जांपल दिया है, साइंटिफिक प्रिंसिपल डेवलप किए थे ना, जिसमें उसने मोशन स्टडी में जो अननेसेसरी मूवमेंट को कट डाउन कर दिया था, जिसके कारण और अननेसेसरी मूवमेंट को कट डाउन कर दिया और एक टाइम स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि इतने टाइम स्टडी करके कि एक काम को करने में कम से कम इतना समय लगेगा, तो वो स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दिया, अननेसेसरी मूवमेंट कम कर दी, जिसके कारण क्या हुआ परिणाम कि टाइम की भी बचत होने लगी, एनर्जी भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होने लगी, और जो भी एफर्ट्स एक्टिविटी कैन बी मेड, जो भी एफर्ट्स करते थे वो सस्ता हो गया, और रिज़ल्ट जो रिसोर्स का ज़्यादा रिज़ल्ट ये हुआ कि जो रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन में उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने लगा। समझ में, साइंटिफिक मैनेजमेंट ये एग्जांपल दिया है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था ना एफ.डब्ल्यू. टेलर का मोशन स्टडी, जिसमें अननेसेसरी मूवमेंट कट डाउन कर दिए थे, और टाइम स्टडी में एक स्टैंडर्ड टाइम टेक किया था ताकि क्या कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए कितना समय लगता है, ठीक है, ये तय करने के लिए। तो जिससे क्या हुआ कि टाइम और एनर्जी की बचत होने लगी और हमारे लिए क्या हो गया, वो सस्ता हो गया और हमारे रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का ये भी है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल में प्लान किया जाता है सारी एक्टिविटी का, जैसे मैन और मटेरियल को प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ठीक है, हेनरी फुएल ने दिया था। इसमें क्या बोला था, सब चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए, मैन और मटेरियल, जैसे वर्क एम्प्लॉय जो काम करते हैं रोज़ ऑर्गेनाइजेशन में, उनका क्या होना चाहिए, जो भी टूल्स वगैरह
यूज़ करते हैं तो एक टूल रूम होना चाहिए और उनका टूल बॉक्स होना चाहिए, ठीक है। जैसे अपना कबर्ड रहता है ना, वैसे उनका टूल बॉक्स होना चाहिए और उन्हें पता होना चाहिए कहाँ पे है। तो वो रोज़ आए, वो क्या करें कि अब अपने उनका टूल रूम कहाँ उसे पता है, वहाँ जाके अपने टूल बॉक्स खोल के रोज़ सामान निकालें और काम होने के बाद रखें सिस्टमेटिक ढंग से, ठीक है। ऐसे मटेरियल होना चाहिए। और मैन का भी, जैसे अगर सुपरवाइज़र से कुछ काम है तो उसका पर्टिकुलर कैबिन होना चाहिए, एक सीट होना चाहिए जहाँ पर वो जाके कोई भी एम्प्लॉय पूरी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में घूमने में टाइम वेस्ट ना करें, टाइम और एनर्जी वेस्ट ना करें, ठीक है। वो सीधे जिस व्यक्ति से काम है उससे डायरेक्ट उससे जाके विचार विमर्श कर सकता है। तो सिस्टमेटिक वर्किंग होगी, प्लान और सिस्टमेटिक वर्किंग रहेगी, जिससे कि बेनिफिट उठाएंगे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो ह्यूमन एफर्ट्स का और रिसोर्सेज का। थर्ड देखिए इम्पोर्टेंट, साइंटिफिक डिसीज़न। मैनेजमेंट में हमने पहले से ही पढ़ा है कि जो भी निर्णय लिए जाते हैं, जैसे एग्जांपल ही दिया है इसका कि F.W. टेलर ने जो प्रिंसिपल डेवलप किए हैं, जो रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब, यानी कोई भी चीज़ जो भी डिसीज़न लिए जाते हैं तुक्के में ना लिए जाएं। या हमारी इच्छा है कि जैसे कोई मेथड अपना रहे तो ये हमको अच्छी लग रही है तो हमने अप्लाइड कर दी, ठीक है। तो हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, कोई मेथड अप्लाई करने से पहले हम उसको मतलब यानी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करके देखें कि हमारे को सूट होगी या नहीं होगी। एक ऑर्गेनाइजेशन को सूट हो रही तो ज़रूरी नहीं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को भी वो सूट हो जाए या हमारे एम्प्लॉय काम कर पाएँ उसके ऊपर, ठीक है। तो दोनों, जैसे दो मेथड होती है प्रोडक्शन की, एक तो लेबर इंटेंसिव होती है और एक कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव क्या होती है, जिसमें मज़दूरों द्वारा काम कराया जाता है और मशीनों का कम यूज़ होता है, बहुत कम मशीन का यूज़ होता है। और कैपिटल इंटेंसिव में ज़्यादा मशीनों का यूज़ होता है, लेबर का कम यूज़ होता है। तो हमारे लिए हमारी जो रिसोर्सेज के हिसाब से, जो इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से हमें जो सूट हो, जिसके मेरिट्स ज़्यादा हो, डिमेरिट्स कम हो, हम वो इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब मतलब इन्हें तुक्के में नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकली मतलब एक्सपेरिमेंट करके देखें, फिर उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट करें। तो अब साइंटिफिक डिसीजन, मैनेजर जो भी रहता है वो मैनेजर को एक दिन के अंदर बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं, हर रोज़ बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं। तो उससे क्या होता है, उसको बहुत रिसोर्सेज जो है ऑर्गेनाइजेशन के एक निश्चित रिसोर्सेज हैं, तो उसको मतलब यानी जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, जैसे मेथड से संबंधित कोई मशीन खरीद रहे हैं, करोड़ों की मशीन आती है, तो उसको ध्यानपूर्वक कोई भी निर्णय लेने से पहले ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो हमको जो भी पैसा है, रिसोर्सेज है, मैन पावर है, उसका फुल यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो रहते हैं मैनेजर को इस लायक बनाते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम को सिस्टमेटिकली और साइंटिफिकली तौर पे सॉल्व कर सकें। अब नेक्स्ट देखिए आप, मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। हर एक बिजनेसमैन जो रहता है हैज़ मेक चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू चेंज टेक्स प्लेस इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। प्रत्येक जो बिजनेसमैन रहता है, जैसे उस हमने पढ़ा है ना कि बिजनेस इन्वायरमेंट डायनेमिक इन नेचर रहता है, परिवर्तनशील है, ठीक है, फैशन चेंज होते जा रही है। तो हर एक बिजनेसमैन चेंज करता रहता है ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंज होता रहता है। अगर लंबे समय तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बने रहना है तो समय के अकॉर्डिंग उसे चेंज होना ही पड़ेगा, ठीक है। उसका ऑब्जेक्ट भी चेंज करना पड़ेगा, उसके प्रोसीजर भी चेंज करना पड़ेगा, वर्किंग मेथड भी ट्रेडिशनली नहीं रह सकता वो, ठीक है। जैसा चेंज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग चेंज करता रहेगा, ठीक है। ऐसे ही मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है, ट्रेन द मैनेजर, ये मैनेजर को ट्रेंड करते हैं। जो पुराने ज़माने में F.W. टेलर पता नहीं क्या, हमारे जन्म से भी पहले उनने बना के रख दिए, तो वो ट्रेन करते हैं, सिर्फ गाइड का काम करते हैं कि इम्प्लीमेंट कर सकते हो, पर इसे हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, समय समय पर। इम्प्लीमेंटिंग द चेंज इन राइट डायरेक्शन एंड राइट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो रहते हैं ट्रेन करते हैं मैनेजर को कि चेंज किस तरीके से करना है, सही डायरेक्शन में और सही लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। और ये जनरल गाइडलाइन है, मतलब इन्हें सिंपल गाइडलाइन का काम करते हैं, एकदम मतलब रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं, इनको हम मॉडिफाई करके चेंज करके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।